हे हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर स्टॉक। आज हम एनालिसिस करेंगे भारती एयरटेल लिमिटेड जो हमारी लिस्ट में 7 नंबर पे आता है। एंड लाइक ऑलवेज व्हाट वी विल डू बोथ टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस टू अंडरस्टैंड कि ये स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू क्या है खरीदने के लिए और क्या ट्रेंड से फॉलो करता है। And then we will converge to a point where we will understand कि when is the right time to invest into this stock. So without getting further delay, let's start the discussion. So first I will take up the technical discussion like I always do, and I spent some time here to understand the flow of this stock so you could see very easily. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, मैंने तो मिनिमम और मैक्सिमम लाइन ड्रॉ किए हैं जिसके अंदर ये स्टॉक मेजरली मूव करता है। एंड देन उसके बाद एक एवरेज लाइन ड्रॉ की है जो आप येलो में देख सकते हैं, जो कि हमें बताता है कि स्टॉक इसके ऊपर रहता है या नीचे रहता है। और फिर यहाँ पे काफ़ी सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइंस ड्रॉ किए हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये स्टॉक का मूवमेंट अकॉर्डिंगली किस रेंज में रहता है। तो आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है, ये जो मूवमेंट है इस स्टॉक का 2012 से, ये एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में रहता है इसका। तो मेजरली द प्राइमरी रीजन इसका ये है क्योंकि इसका मेजर बिजनेस टेलीकॉम है। तो टेलीकॉम में जैसे आप देखेंगे 2G आया, 3G आया, फिर 4G और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 5G। सो जब भी ऐसा कोई न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है इसके अंदर, तो हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं इस चीज़ के अंदर, और उसकी वजह से इनका जो कैश फ्लो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इट्स मोर ऑफ अ, आई वुड नॉट से सीजनल बिजनेस, बट इट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विच हैपन्स वेरी फास्ट। तो अभी क्या हो गया है कि इन द रिसेंट टाइम्स आप देखेंगे कि ये इसका जो ये कप शेप ग्राफ में फॉलो करता है, और अभी रिसेंटली ये 5G के एडवर्ट से, जो कि 5G आने वाला है, काफ़ी सारी कंट्रीज ने शुरू कर दिया है उस पर इनकॉर्पोरेट करना। तो इंडिया विल ऑल्सो नॉट लेफ्ट बिहाइंड, तो इंडिया विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग इट। सो जब भी ऐसा होता है तो बिकॉज हमारे भी दो मेजर प्लेयर्स जियो और भारती एयरटेल ही हैं, सो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग हिंज कि ये स्टॉक वापस से अपना कप शेप फॉलो करेगा। तो दैट्स व्हाई आई हैव मेड दैट काइंड ऑफ रेंज हियर कि नाउ इफ यू सी द स्टॉक इज ट्रेडिंग एक्चुअली एट अ वेरी हाई रेंज, जो कि पास्ट में इतना नहीं हुआ है। बट when we invest in 2 to 3 years टाइम फ्रेम, तो मुझे लगता नहीं है कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू दिस स्टॉक। जैसे ही अपना 5G का इन्वेस्टमेंट करेंगे वैसे इनका कैश फ्लो नेगेटिव होगा एंड इनका स्टॉक प्राइस नीचे आएगा। सो आई थिंक दैट विल बी द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू भारती एयरटेल। आपको एक और चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ द एडवर्ट ऑफ OTT, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इतने सारे, जो नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, या फिर जो भी आपकी ऑनलाइन सीरीज शो करने वाले चैनल्स हैं, वो काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसकी वजह से सारा बैंडविड्थ का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, और जो कि ये कंपनीज काफ़ी एडवांटेजेस रहेंगी इफ़ आई लुक एट 5 years 10 years डाउन द लाइन। सो आई फील कि जब ये 5G में इन्वेस्ट करेंगे भारती एयरटेल, व्हेन दे विल इन्वेस्ट इन 5G, दैट टाइम यू शुड गो अहेड एंड बाय इट। मुझे लगता है कि तब एक बहुत सही समय होगा इसमें इन्वेस्ट करने का, जो मुझे लगता है कि इस रेंज के अंदर आप देख सकते हैं। बिकॉज मैंने यहाँ पे 3 रेंजेस इसलिए ड्रॉ करे हैं या 3 कप्स इसलिए ड्रॉ करे हैं, बिकॉज अगर आपका OTT जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आफ्टर दिस पेंडेमिक गेट्स ओवर, अगर वो डोमिनेट करता है मार्केट को, तो ये हो सकता है कि ये फॉल ज़्यादा ना करे। बट लेकिन अगर चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं जो पेंडेमिक से पहले थी, तो आप देख सकते हैं कि वो नीचे भी आ सकता है। जिस तरह के इसने यहाँ पे डिप्स दिए हैं हमको, आई फील कि ये काफ़ी नीचे आएगा। सो आई एम अज्यूमिंग दैट इट विल बी इन दिस रेंज ऑफ 335 से 350 के बीच में रहेगा। सो दैट्स व्हाट आई फील इज़ अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू दिस स्टॉक। आप 350 से 400 के बीच में से कभी भी खरीद सकते हैं और निश्चिंत बैठ सकते हैं। और इसको जब भी वो प्राइस डबल हो जाता है या फिर और 600-700 तक पहुंच सकते हैं, तो आप एग्जिट कर सकते हैं, या फिर जब भी ये अपनी मैक्सिमम रेंज तक पहुंचता है, तो दैट इज स्टिल अप टू यू। बट आई वुड से नाउ इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट करना है तो उसको 350-400 के आसपास करना पड़ेगा टू गेन मैक्सिमम आउट ऑफ इट। सो ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस कहता है
की रेंज निकल कर आई है 350 से 400। ऑलराइट, सो अभी हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे एक बार। तो मैंने क्या किया है, अगेन जैसे मैं हर बार करता हूँ, मैंने ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर निकाला है। सो अभी क्या हुआ है कि इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक थोड़ा बढ़ गया है। इनको नए नए टावर्स अपने स्टैब्लिश करने पड़े। लॉट ऑफ पीपल हु आर सिटिंग एट होम्स एंड वॉचिंग लॉट ऑफ टीवी सीरीज और नेटफ्लिक्स कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो इसकी वजह से इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। तो इसलिए इनका जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव आया है दिस साल का। लेकिन व्हाट इज रियली कंसर्निंग फॉर मी इज कि इनका जो कैश फ्लो है 2015-16 से लेके और 2019-20 तक वो it's kind of reducing, I would say, every year, and this is not expected if you ask me। कि कोई कंपनी के जो पिछले 2-3 साल से जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, एंड लुकिंग है कि 5G आने वाला है एंड हाउ जियो एग्रेसिवली वर्क कर रहा है बाकी कोलैबोरेटर्स के साथ लाइक गूगल और फेसबुक, तो उसके लिए ये अच्छी चीज़ नहीं हो सकती, आई वुड से। सो लुकिंग एट दैट आई स्टिल फील दैट दिस इज नॉट एट द राइट टाइम। अभी इसका जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव आ रहा है, विच इज़ नॉट अ रियली गुड थिंग फॉर अ कंपनी लाइक भारती एयरटेल। जब मैंने इसका रेंज निकालने की कोशिश करी इससे, तो ये निकल कर आया कि इसका रेंज नेगेटिव आ रहा है, विच इज़ प्रिटी मच एविडेंट इफ़ यू आस्क मी राइट नाउ, क्योंकि इनका डेट बहुत ज़्यादा है और इनका जो कैश फ्लो है वो काइंड ऑफ नेगेटिव हो रहा है। सो आई वुड से कि जब तक ये पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं होता है फॉर एनी पर्टिकुलर ईयर, वो आएगा आपका 5G के बाद। सो तब तक वेट ना कीजिएगा। आई वुड से कि अगर आप इस रेंज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वुड बी बेटर। सो फ्रॉम द फंडामेंटल एनालिसिस का ढंग से निकल के नहीं आ रहा है, एंड वी शुड नॉट लुक एट द फ्रॉम द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। देयर आर सम गुड थिंग्स अबाउट दिस स्टॉक। सो मेजरली 2 प्लेयर रहेंगे, जियो और एयरटेल, एंड they can actually dominate the market without cutting the each other's margins। So that's what I feel। एयरटेल के अंदर आपको I feel कि यहाँ तक रुकना चाहिए इस रेंज पे आने का, and then you can think of investing into it to gain really 100% kind of returns in the next 3-4 years after that। So coming back to NSE website, तो मैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था। सो आई जनरली प्रेफर द स्टॉक्स जिनका शेयर होल्डिंग पैटर्न मोर देन 50% होता है, सो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग ऑन भारती एयरटेल, क्योंकि इनका जो शेयर होल्डर प्रमोटर्स के ग्रुप है 59% है और पब्लिक के पास 40% है। सो आई फील दिस इज अ रियली गुड थिंग फॉर दिस स्टॉक टू कंसिडर, सो विच इज़ अ पॉजिटिव, आई वुड से, प्लस पॉइंट। सेकेंड थिंग इज ऑन द निफ्टी। सो निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में भारती एयरटेल का जो रेशो है वो 2.75% है इन द टोटल निफ्टी 50 के अंदर। सो 2.75 इज ऑल्सो अ रियली गुड, आई वुड से, a percentage to contribute, and I think that is one of the reasons why it has been incorporated looking at the future in the telecom industry। देखेंगे कि कुछ किसी और को भी इन्वॉल्व नहीं किया है इसके अंदर। सो टेलीकॉम बिजनेस में आई थिंक दिस इज अ रियली गुड रेशियो टू बी कंसिडर्ड एज अ निफ्टी 50 के उसमें। सो ये हमारा लुकिंग एट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आई वुड से भारती एयरटेल में इन्वेस्ट करने का जो रीजन है वो रहेगा 350 से 425 के बीच में। अगर आपका स्टॉक इसके अंदर आता है या फिर ये कोई भी कप शेप फॉलो करता है, सो if you could catch at the lower bottom, it's good, else I would say you wait for the smart money to move in। So when I say smart money, this is generally the huge peak, the peaks that you see coming in, उसके बाद stock थोड़ा upper trend में move करता है। So whenever you are investing into this range, I think will be a good time to consider to invest into Bharti Airtel। सो जब हमारे पास रेंज आ गई है तो एज आई से एवरी टाइम यू गो टू सेंटिनल। सो सेंटिनल इज फ्री प्लेटफॉर्म फ्रॉम जीरोडा। ये हमें बहुत अच्छे से एंड क्रिएट अ अलर्ट फॉर योरसेल्फ दैट व्हेनेवर Bharti Airtel goes less than 425 in this range, then you can actually go ahead and invest into it। I would say कि 425 पे you can invest like 20 to 30% of your portfolio। 350 पे you can invest in large chunks। That's what my analysis says, and I hope कि once you start making the investments, after that you just have to wait till it turns to good profits।
So that's my analysis for Airtel. I hope you liked it. If you liked it, please subscribe to my channel. Do share it with your friends, and hit like button and leave your comments so that we can improve further on this. Thank you.